पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ही ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स को शिकस्त दे दे और वहाँ पर उनसे मुकाबला करते हुए वो मैचेस जीते और वर्ल्ड कप जितवाए और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाए। हमारा डोमेस्टिक में पैसे जो हैं प्लेयर्स को ना देने के बराबर हैं। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, उनका जो भी एक आप बेशक कंपेयर कर लें हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ, जो उनको रणजी ट्रॉफी में मिल रहा है, आप देख लें कि हमारे जो काज़म ट्रॉफी के प्लेयर उनको क्या मिल रहा है। क्या ये सिर्फ क्रिकेट ही है जिसका हमें जायज़ा लेना होगा या और भी बहुत सारे शोबे हैं? पाकिस्तान के अंदर पूरे पिछले कोई 1 से 2 साल के अरसे के अंदर कोई 180 टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो क्लोज़ हुई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से कुछ सालों से दुनियाई क्रिकेट के अंदर तनज़्ज़ुली का शिकार है, शिकस्त खोरदा होती जा रही है, तो सवाल एक बहुत बड़ा पैदा ये होता है कि आया कि क्या सिर्फ क्रिकेट ही है जो जिसके अंदर हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं या जिसके अंदर हम शिकस्त खा रहे हैं, या और भी बहुत सारे जो शोबे हैं उनका भी हमें जायज़ा लेना होगा कि हम किन शोबों में दुनिया से पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर क्रिकेट की ही बात की जाए तो पाकिस्तान ने पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में लीग मैचेस में बाहर हो गया। 2024 T20 जो अमेरिका में हुआ वर्ल्ड कप, उसमें भी लीग मैचेस में बाहर हो गया। और 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर हो रही थी, उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड जैसी टीम से शिकस्त खा गया। और ऐसी टीम जिसके पास पार्ट टाइमर स्पिन बॉलर थे और उन्होंने आकर घर में और घर के शेरों को ही ढेर कर डाला। तो ये जो पाकिस्तान की दास्तान है ये तनज़्ज़ुली की, और ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसकी जो परफॉर्मेंस है ये इतनी शिकस्त का शिकार क्यों हुई और कैसे हुई? क्या ये सिर्फ क्रिकेट ही है जिसका हमें जायज़ा लेना होगा या और भी बहुत सारे शोबे हैं? इससे पहले मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखूं, मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पर आज एक ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस वक्त नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी भी एक प्रोफेशनल ओपिनियन इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस वीडियो व्लॉग का हमारा पार्ट बने, तो मैं उनसे भी रिव्यू के लिए इसमें शामिल करूंगा अपने साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको छोड़ चुके हैं। जो हमारा प्रीमियम डिपार्टमेंट था सिलेक्शन का, हमने अपनी सिलेक्शन करना शुरू कर दिया PSL से। PSL हमारा बेशक बड़ा ब्रांड है, ग्लैमर है क्रिकेट का, मगर हमें जो अपना सिनेरियो सर्कमस्टेंसेस है ना स्पेसिफिकली सिलेक्शन के, वो 4 डे फर्स्ट क्लास से करने चाहिए। क्योंकि वो जो खेल के आता है वो फिर उसकी पूरी उसकी तैयारी हो जाती है, उसका कम्बिनेशन बन जाता है, स्विंग का, सीम का, टेम्परमेंट का, बैटिंग का, उसकी फिटनेस का, फिज़िकल फिटनेस का। तो ये जो उधर छोड़ के हम लोग चले गए ना PSL की सिलेक्शन से, वो हमने बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे हमारे ये शहीन शाह भी, नसीम शाह हमारे प्रीमियर बॉलर हैं और इनके फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं 4 डे के 9-9, 10-10। और एक टाइम था जब वसीम अकरम थे, ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, उन्होंने बहुत लंबी 15-15, 17 साल फर्स्ट क्लास खेली हुई है। तो ये एक तो मेजर हमारा जो नुकसान है वो PSL का सिलेक्शन चली गई है। दूसरा, हमने अपने आलमोस्ट डोमेस्टिक को छोड़ ही दिया है। हमारा डोमेस्टिक में पैसे जो हैं प्लेयर्स को ना देने के बराबर हैं। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, उनका जो भी एक आप बेशक कंपेयर कर लें हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ, जो उनको रणजी ट्रॉफी में मिल रहा है, आप देख लें कि हमारे जो काज़म ट्रॉफी के प्लेयर उनको क्या मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। पाकिस्तान की जो GDP पर कैपिटा है, पाकिस्तान उसके अंदर स्टैंड कर रहा है 138वें नंबर पर, 138 प्लेस है। पूरी दुनिया के जो 137 ममालिक हैं वो पाकिस्तान से आगे हैं और पाकिस्तान टुवर्ड्स बॉटम है, 138 प्लेस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान इस मैदान में शिकस्त का सामना कर रहा है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दुनिया के जो 100 सरे फहरिस्त ममालिक हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, उनमें भी पाकिस्तान रैंक करता है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान का मायूस कुन है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 136वें नंबर के ऊपर स्टैंड करता है, यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको उस दर्जे का शऊर नहीं है। जिस तरह की तरक्की याफ्ता कौमें तालीम हासिल किए हुए हैं और जिस तरह के हुनर वो रखती हैं, पाकिस्तानी कौम शायद उनसे बहुत पीछे है। और इसी तरीके से जब हम अपने पासपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो भी 100 दर्जे से परे जा चुकी है, यानी कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी एक्सेप्टेंस दुनिया के जो 100 ममालिक हैं उनसे भी नीचे जाकर उसकी एक्सेप्टेंस है। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं
कि क्या सिर्फ क्रिकेट ही है जिसके ऊपर हमें कंसर्न होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं, या और भी पाकिस्तान के सुलगते हुए मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के पाकिस्तानियों को कंसर्न होना चाहिए और जिनके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं। और अगर आप बात ये करें कि जो क्रिकेट की पाकिस्तान की रैंकिंग है, अभी शायद वो आपको कहीं 7वें 8वें नंबर के ऊपर मिलती है, तो ये अगर मवाजना किया जाए जो पाकिस्तान के जो दूसरे शोबे हैं उनकी निस्बत फिर भी आपको बेहतर नज़र आती है। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट ही की क्यों हो रही है? हमें अपना क्रिकेट की भी अगर हम बात करना चाहते हैं, हम क्रिकेट को भी दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमें उसके अंडरलाइंग जो काजेज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। हमें ये जो सारे इश्यूज़ हैं, जो स्टैट्स आपके सामने बयान किए गए हैं, इनको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। जब ये चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं तो फिर क्रिकेट और इस जैसे जो दूसरे बहुत सारे जो खेल हैं वो ख़ुद ब खुद ज़िम्नन उसमें दुरुस्त होते चले जाते हैं, रैंकिंग बेहतर होती चली जाती है, प्रोफेशनल प्लेयर आगे आते हैं, एक सही टैलेंट जो है उसकी नुमाइंदगी होती है। कि अभी तो हम बात करें तो पाकिस्तान का जो करप्शन इंडेक्स है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है ना बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर रैंक करता है, दुनिया में बहुत ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो इन सारे मायूस कुन स्टैट्स के दरमियान में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ही ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स को शिकस्त दे दे और वहाँ पर उनसे मुकाबला करते हुए वो मैचेस जीते और वर्ल्ड कप जितवाए और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जितवाए। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो स्टैट्स आपके सामने बयान करने थे, जो यकीनन थोड़े से मायूस कुन भी हैं। लेकिन इस पूरी ओवरऑल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि 29 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर्स इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए हैं और इंटरनेशनल टीम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस सारी सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रही है। तो इस सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो रही है, यकीनन पाकिस्तान के जो इमेज है उसको बेहतर बनाने में ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान को आने वाले वक्तों के अंदर जो इंटरनेशनल इमेज है पाकिस्तान का बेहतर होगा। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का ज़वाल शुरू होता है वो आपको नज़र आता है 2009 के अंदर, जब श्रीलंका के ऊपर लाहौर के अंदर श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक के नतीजे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत पीछे चला जाता है क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आने से इनकार कर देती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। और उसके बाद होता ये है कि पाकिस्तान को जो अपनी क्रिकेट है वो जाके कुछ दुबई के अंदर कंटिन्यू करनी पड़ती है और यही वो वक्त होता है जब दुनियाई क्रिकेट के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही होती हैं। जब आप देखते हैं कि 2008 के अंदर आईपीएल का आगाज़ होता है, इंडिया के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होती है, तो वो एक बहुत बड़ा कमर्शियल इवेंट बनाया जाता है और उस कमर्शियल इवेंट के लिए फिर उसी लेवल के जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो अपनी स्किल्स का वहाँ मुजाहरा करते हैं और वहाँ से जो पॉलिश होने वाला जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर परफॉर्म करता है और उसका इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इंडिया की जो आईपीएल की इंडस्ट्री है वो तकरीबन इस वक्त $10 बिलियन के ऊपर खड़ी है। और नाजरीन, आप अगर ये देखिए कि इंडिया का जो एक बड़ा परफॉर्मिंग प्लेयर है विराट कोहली, उसकी ही अगर हम बात करें तो उसकी जो नेटवर्थ है वो साल के अंदर इतना कमाता है कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी इतना पूरा नहीं कमा पाता उसके मुकाबले के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो आईपीएल ब्रांड है उसको लॉन्च किया और पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा मनवाया और किस तरीके से उन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे जनरेट की और किस तरीके से जो अपने प्लेयर्स हैं उनको पॉलिश किया। तो ये वही एरा है एग्जैक्टली जब आईपीएल स्टार्ट होता है 2008 से और फिर आने वाले अगले कोई 16-17 सालों के अंदर उसके नतीजे के अंदर वहाँ से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को आईपीएल का हिस्सा नहीं बनाया गया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं दी गई इंडिया में आईपीएल के अंदर परफॉर्म करने की, तो उसका भी पाकिस्तान को एक सेटबैक पहुँचा। और दूसरा जो है यहाँ पर जो दहशतगर्दी के मसाइल थे उनकी वजह से पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके अंदर जो दहशतगर्दी की भी अगर हम बात करें तो पिछले को 25 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई 75,000 लोग हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हुए और अपनी जानों से हाथ धो बैठे और कोई 175 अरब डॉलर हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए स्पेंड किए। और ये पैसे जो हैं अगर ये सही कामों के ऊपर स्पेंड हुए होते, तरक्याती कामों पे और मईशत के उमूर के ऊपर
स्पेंड हुए होते तो यकीनन उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की आवाम की भी बेहतरी होती और पाकिस्तान से जो रियल टैलेंट है वो निकल कर सामने आया होता। लेकिन ये हमारे कुछ रूट कॉज इश्यूज़ हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनको हमें एड्रेस करना होगा, और ये एड्रेस होंगे ही तब ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, तभी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर रैंकिंग बेहतर होगी, तभी पाकिस्तान हॉकी में आगे आएगा, तभी पाकिस्तान का जो गोल्डन एरा था जिसमें पाकिस्तान स्क्वाश के अंदर चैम्पियन था वो भी आएगा, स्नूकर के अंदर चैम्पियन था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद कर देना, जज्बाती बातें कर लेना, क्रिकेट टीम को ये कर दो वो कर दो, इससे कुछ नहीं होने लगा। हमें अपने जो ये अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं इनको जब तक हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे, हम अभी भी दहशतगर्दी का शिकार हैं। सन 2024 के अंदर पाकिस्तान के कोई 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं हमलों का शिकार होकर अपनी जानों से गए, और तकरीबन 700 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी अपनी जानों से गए। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ये इश्यूज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान इस वक्त लड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत की तरजीहात हैं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीहात का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त कोई पंजाब के अंदर कोई 80 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पूरे पिछले कोई 1 से 2 साल के अरसे के अंदर कोई 180 टेक्सटाइल मिल्स हैं वो क्लोज़ हुई हैं, वो बंद हुई हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आपको पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़, वो पंजाब की जो सफाई और सुथराई का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर 180 अरब रुपए स्पेंड करती हुई नज़र आती हैं। कि मतलब एक ऐसा काम जिससे कोई पैदावारी, कोई माशी सरगर्मी जनरेट नहीं होने वाली, सिर्फ़ और सिर्फ सफाई की जा रही है, और उसके नतीजे के अंदर आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो आपके अहदाफ वाज़े नहीं हैं। क्योंकि अगर ये 180 अरब रुपए आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्पेंड करते, आप एजुकेशन के ऊपर, आप हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते, तो यकीनन उसके नतीजे के अंदर जो नौजवान टैलेंट है वो सामने आना था। उसने मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर जाके आपके मुल्क की नुमाइंदगी करनी थी, खेलों के अंदर, तालीम के अंदर, सेहत के अंदर और बहुत सारे दूसरे शोबों के अंदर उसने कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देने थे। तो ये कुछ हमारी आज की जो डिस्कशन थी और कुछ गुजारिशात थी कि जिनके ऊपर हमारी हुकूमत को फ़िल वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और सिर्फ़ सतही बातें करके, ऊपर से जो डिस्कशन करके इस मामले को यहाँ क्लोज़ नहीं किया जा सकता। हमें अंडरलाइंग जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली रूट कॉज से पकड़ना होगा और उनको एड्रेस करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।